अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स टॉक। देखते रहिए और सुनते रहिए हमारी गुफ्तगू और हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए। जैसे कि गर्मा गर्मी होती जा रही है वर्ल्ड कप के अंदर, कल एक अपसेट हो गया वर्ल्ड कप का कि अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड को मैच हरा दिया। उसके बारे में आज की वीडियो और इसमें शामिल सारे के सारे एनालिसिस। मेरे साथ मुदस्सिर अशरफ। और बड़ा एक्साइटिंग मैच हुआ ये। क्राउड भी बहुत था, दिल्ली का स्टेडियम था। और इसमें क्या हुआ, दिलचस्प तज्ज़िये आज के मैच में आपको आज की वीडियो में ये मिलेंगे। और मुदस्सिर बताइए कैसे ये मैच अफ़गानिस्तान ने इंग्लैंड के मुंह से बाहर निकाल दिया। इंग्लैंड के मुंह में मैच जाने ही नहीं दिया। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह अफगानिस्तान की टीम थी, जैसे वो कल खेली है, मैं कहता हूँ आउटस्टैंडिंग किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा अपसेट उन्होंने कल दिया है। और स्पीचलेस जितने भी क्रिकेट गुरु हैं जो इंग्लैंड को फेवरेट समझ रहे थे, उन्होंने फेवरेट टीम को बासानी एक एकतरफा मुकाबला हराया है। और मैं कहता हूँ कि छा गए हो यार अफगानियों। जी मुदस्सर, बिल्कुल। कल अगर हम अब तो ज़रा एनालिसिस की तरफ आते हैं इस मैच के, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये दिल्ली में मैच हो रहा था, तो यहाँ एक बैटिंग ट्रैक है। और अगर आप देखें तो कल अफ़गानिस्तान टॉस हारा और इंग्लैंड ने टॉस जीता। तो इंग्लैंड ने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से उन्होंने सोचे समझे बगैर उन्होंने अफ़गानिस्तान को पहले बैटिंग का मशवरा दिया कि दावत दी। अभी मुझे लगता है कि बटलर के माइंड में ये था कि उनका जो रन रेट है वो नेगेटिव है, तो उनका ये था कि हम अफगानिस्तान को कम स्कोर पे आउट करके और टारगेट को जिस तरह वो अग्रेसिव खेलते हैं इंग्लैंड की टीम, वो जल्दी चेज करने की कोशिश में अपना रन रेट पॉजिटिव करने के चक्कर में थे, जो कि उनका डिसीजन ऑब्वियसली उन्होंने सोचा होगा। लेकिन देखिए मुदस्सिर, अगर अगर आप इंडिया की विकेट के ऊपर जाते हैं तो इंडियन विकेट, अगर आप फर्स्ट टाइम खेलते हो दिल्ली में और स्कोर कर रहे हो और पहले मैच जीतते हो, जो कि साउथ अफ्रीका ने किया है और करके दिखाया है हमें श्रीलंका वाले मैच के अंदर कि 400 स्कोर कर दिया। और वो दिल्ली का ही विकेट था, लेकिन अगर आप देखें तो कल भी बड़ा अच्छा विकेट था जिस पे अफ़गानिस्तान ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया। तो मेरे ख्याल से तो मुदस्सिर पहले बैटिंग करना इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इंग्लैंड की जितनी बैटिंग लाइन की है स्ट्रेंथ, और उस लिहाज से इंग्लैंड को पहले बैटिंग करनी चाहिए, डिफेंस करना चाहिए टोटल अपने टारगेट के लिहाज से। लेकिन इंग्लैंड ने कहा कि नहीं, हम लोग, मेरे ख्याल से अगर इंग्लैंड पहले खेलता तो माइट भी अफ़गानिस्तान अंडर प्रेशर आ जाता है। क्योंकि अगर हम देखें मुदस्सर, तो इंग्लैंड ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया, लेकिन जैसे ही उनकी एक विकेट गिरी तो उसके बाद वो क्लैप्स कर गए वो भी। लेकिन ये कि फिर एंड पर लोअर मिडल ऑर्डर ने उनको संभाल के स्कोर कर दिया। इसके बारे में आप कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जब क्लैप्स हुए तो वो ऐसा क्या गलती कर रहे हैं कि वो क्लैप्स कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी ये अफगानिस्तान को बहुत ही अच्छा आउटस्टैंडिंग किस्म का स्टार्ट दिया था गुरबाज ने। आउटस्टैंडिंग किस्म के उन्होंने इनिंग्स के लिए, और एक टाइम पे लग रहा था कि अगर अफगानिस्तान इसी को कंटिन्यू करते हैं तो एक अच्छा जो 350 तक वो चार टारगेट जा सकता था। लेकिन वही अफगानिस्तान को जो टीम थी उन्होंने इनएक्सपीरियंस अपना शो किया, विकेट्स को थ्रो किया, ज्यादा देर विकेट पे ठहरे नहीं, तो जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि अफगानिस्तान ने एक वहां पे मौका जाया तो किया, बड़ा स्कोर कर सकते थे, लेकिन हबीब क्या करें, टी वॉज फैंटेस्टिक। दरअसल टी तो फंटेस्टिक थी, लेकिन एक टाइम पे आदिल रशीद ने अगर उनको सपोर्ट कर दिया और विकेट्स ले ली 3, तो मेरे ख्याल से वो अफ़गानिस्तान वहाँ पे आके स्लो डाउन हो गया। लेकिन अगर ये चीज़ सोचनी चाहिए मेरे ख्याल से, कल के मैच में इनको मोइन अली को लेकर जाना चाहिए था। और मोइन अली एक अच्छे वहाँ पे ऑलराउंडर हैं, स्पिन करते हैं, लिविंगस्टन से बेहतर उनकी उनकी जगह बनती है, एक्सपीरियंस है इन विकेट्स का भी। और देखा जाए तो वहाँ पे वो मुदस्सर 10 ओवर के साथ साथ नहीं तो कम से कम 4-5 ओवर करते तो कोई ना कोई विकेट्स उनको मिल जाती। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो उनके दोनों फास्ट बॉलर जो हैं वो क्रिस वॉक्स और सैम करन, वो दोनों कल बहुत महंगे साबित हुए हैं। और वो सैम करन और क्रिस वॉक्स का मुदस्सर यहाँ पे मसला ये है कि वो दोनों जो हैं वो स्विंग और सीम करते हैं, लेकिन विकेट टू विकेट हिट नहीं कर रहे हैं बॉलिंग को, हार्ड लाइन पे बॉलिंग नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बैट्समैन को इस वर्ल्ड कप में मसला आ रहा है। क्योंकि रना बोर्ड खेलते हैं जो बैट्समैन, जिसकी वजह से बैट्समैन
बैट्समैन पे प्रेशर आता है, तो वो विकेट टू विकेट अगर बॉल नहीं करेंगे तो वो फिर बैट्समैन को चांस मिलेगा कि स्कोर करना, और यहाँ पे आसान विकेट पे स्कोर करना इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब उनकी बैटिंग कोलैप्स की तो बाद में उन्होंने फिर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया और स्कोर कर लिया, जिसकी वजह से वो स्कोर का टाइटल यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल। अभी आपने बात की उनकी सैम करन की और क्रिस वॉक्स की। क्रिस वॉक्स और सैम करन को स्टार्ट में ही गुलबाज ने सेट ही नहीं होने दिया, उनको लाइनों लाइन ही बुला दी उनकी। जिस तरह की वो बॉलिंग करने के लिए मशहूर हैं, नो डाउट सैम करन जो है वो लास्ट जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थे। तो गुरबाज ने उनको सेट ही नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो पूरे जो बाकी जगह जो मैच था उसमें भी उसके वो जो लाइन लेंथ है वो अपनी लाइन लेंथ को पकड़ ही नहीं पाए। तो जिसकी वजह एक तो दाद देनी पड़ेगी गुरबाज ने, जो कि उनकी अटैकिंग माइंडसेट है। उन्होंने जिस तरह उन्होंने प्लान किया था उन्होंने उसी प्लान के साथ टीम को एक अच्छा स्टार्ट दिया और टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। हम यहाँ पे बात करेंगे उसके क्या उसका नाम है मोहम्मद नबी के, जो कि एक बहुत ही मंजे हुए प्लेयर हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर हैं अफगानिस्तान की टीम के। मेरे ख्याल में उनको स्टेप अप करना चाहिए मिडिल ऑर्डर में। वहां पे बात करें अफगानिस्तान की, जो उनके जो बाकी मैचेस हैं, बाकी मैचेस में भी वो थोड़े से मिडिल ऑर्डर्स में आके थोड़ा सा विकेट्स को थ्रो कर रहे थे, तो और टीम को संभाल के थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करके लंबा लेके जाएं, ताकि जो लास्ट वाले जो 10 ओवर हैं या 15 ओवर में उसमें टीम को एक अच्छा टोटल दे सकें। तो बाकी जो आपने इंग्लैंड की बॉलिंग की बात की है, इंग्लैंड की बॉलिंग है उसमें नो डाउट हमें मोइन अली की जो है वो कमी महसूस जरूर हुई है। लियाम लिविंगस्टन की जगह अगर मोइन अली को इन्होंने लिया होता तो मोइन अली एक स्पिनर्स को भी अच्छा थोड़ा सा खेलते हैं और इस तरह की कंडीशन में भी बेहतर है। तो मेरे ख्याल में मोइन अली एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते थे। बिल्कुल मुदस्सर, अब अगर बात की जाए तो इंग्लैंड जब बैटिंग करने के लिए आया तो एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पार्टनरशिप जॉनी बेयरस्टो और डेविड मिलान को लगानी चाहिए थी। और अगर हम देखें तो अर्ली विकेट दे दी बेयरस्टो ने, और उसके बाद अगर अफ़गानिस्तान के स्पिनर के अगेंस्ट आप कोई गलती करते हैं और अगर उनको उस तरीके से नहीं खेलते अच्छा, तो फिर वो विकेट्स लेंगे तो आप पे प्रेशर डालेंगे, और वो रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर तो आपके ऊपर आएगा जब आप चेस करने के लिए आते हैं। और यही काम बड़े अच्छे तरीके से अफ़गानिस्तान ने किया, क्योंकि उनको पता था कि इंग्लैंड जैसी टीम जो है वो अगर 3 स्पिनर के साथ हम जाएंगे तो 3 स्पिनर अगर लाइन लेंथ पे बॉलिंग करेंगे और विकेट्स गिरेंगी तो उनके ऊपर प्रेशर आएगा। और उनको पता था कि हम उनको रन से मैच नहीं हरा सकते, हम उनको विकेट्स आउट करके मैच हरा सकते हैं। तो यही उन्होंने किया कि जब उन्होंने विकेट्स का प्रेशर उनके ऊपर डाला, प्रॉपर अटैक करके बॉलिंग की स्पिनर्स ने, क्योंकि उनका मेन वाइटल जो हथियार है वो उनके स्पिनर हैं, जिसमें मुजीब बड़ी अच्छी बॉल करते हैं और राशिद हैं और उसके बाद नबी हैं। ये तीनों उनके मेन स्ट्रेंथ कह लें उनकी मुदस्सर बनते हैं, और उन्होंने उसका ही बड़े अच्छे तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से इंग्लैंड रन चेस में फंस गया। और जब वो फंसा है तो वो फिर निकल ही नहीं सका, क्योंकि उनके आउट होते गए एक के बाद एक, कोई एक पार्टनरशिप नहीं लग सकी। वहाँ पे एक मेजर ब्रेक थ्रू 2 विकेट्स थी, एक रूट आउट हो गए कि गेंद थोड़ा सा नीचे आया और वो समझ नहीं सके स्पिन को, और वहाँ पे बटलर ने भी बड़ी जल्दी विकेट दे दी। इस तरीके से ये आगे सारे आउट होते गए। बटलर जो हैं वो थोड़े से कह लें कि जो एक बटलर की एक नाम है उनका, वो जिस तरह खेलते हैं वो उस तरह खेल नहीं पा रहे। कल बहुत ही उन्होंने एक यानी कि बैट एंड बॉल का बहुत बड़ा गैप था, जिसके ऊपर वो नवीन उल्लाह की बॉल पे वो बोल्ड हो गए। हमें बॉल जो बटलर है उनका इस तरह का हमें कभी देखा नहीं है कि वो इस तरह की बैटिंग करते हैं। मुदस्सर देखें, जब कप्तान अकेला खेल रहा हो ना और उसके पास मिडल ऑर्डर में कोई बैट्समैन ना हो जो उस टीम को संभाल सके, तो बटलर के पास भी हिट्स ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन ये है कि वहाँ पे अब वो बेन स्टोक्स को जितना मिस कर रहे हैं, इतना उनको भी पता है कि वो किसको और किसी को नहीं मिस कर रहे। लेकिन मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर इंग्लैंड बेस्टो को भी नीचे खिलाता है तो ऊपर अगर वो एक ओपनर खिला लेता, तो जिसकी वजह से शायद बेस्टो मिडल ऑर्डर में भी खेल पाते। लेकिन जितनी उन्होंने ओपनिंग कर ली हुई है, लेकिन अब वो उनको चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड अगर पहले खेलता या अच्छा खेलता, पार्टनरशिप बिल्ड करता, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान जैसी टीम जो है उनको पता है कि उन्होंने 20 ओवर जो हैं वो फास्ट बॉलर के करवाने हैं, और ये कैलकुलेटेड प्लान इंग्लैंड ने नहीं किया था उस तरीके से जिस तरह इनको करना चाहिए था।
तो जिसकी वजह से इंग्लैंड ने यहाँ पे अपना सेटबैक किया वर्ल्ड कप के मैच में। बिल्कुल, ये सब टीमों को पता है कि जो अफगानिस्तान है उनके जो 30 ओवर है मिडिल ओवर्स के, वो तो ऑब्वियसली उनके जो बेस्ट स्पिनर्स हैं उन्होंने करने हैं। तो टूर्नामेंट ओपन हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी अपने 2 मैचेस हार चुका है, ठीक है। और उसके बाद इंग्लैंड ने एक मैच हार के जो टूर्नामेंट है टोटली ओपन हो गया। अब देखते हैं कि इस सर इंग्लैंड भी 2 मैच हार चुका हुआ है, एक न्यूजीलैंड से और एक अफगानिस्तान से। तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, टूर्नामेंट ओपन हो चुका है। देखते हैं अब अगला हमें अपसेट किस टीम को यानी कि देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि इस तरह के अपसेट होते रहे पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, दूसरी टीमों के खिलाफ, ताकि इस टूर्नामेंट में और मजा आए हमको। और इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।